पहले हमारा नमस्ते नमस्ते हम युवा देश की ताकत है। हम युवा देश की ताकत है, परिवर्तन लाकर मानेंगे, काम ऐसा कर देंगे जिसे लोग मील का पत्थर जानेंगे। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम शिवलाल पाठक, कोपा आईटीआई गवर्नमेंट आईटीआई विजयराहोगा। मेरा आज का विषय है लोकतंत्र में मतदाता का महत्व, मतदान का महत्व। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जब हमारा देश आजाद नहीं था, ब्रिटिश शासन के कब्जे में था, उस समय का शासन जो हुआ करता था, राजा का बेटा ही राजा बना करता था। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 में हमारा देश जब संविधान लागू होता है, तो संविधान लागू होने के बाद हमारे देश में एक ऐसा शासन आता है जिसे बताया जाता है लोकतंत्रात्मक शासन। लोकतंत्रात्मक, जिसमें लोगों का शासन होता है, जनता का ही एक शासन जो बनता है उसे को लोकतंत्रात्मक शासन कहते हैं। तो जैसे कि जनता का जनता पर जनता द्वारा शासन, यही कहलाता है लोकतंत्र। जो कहा था लॉर्ड डलहौजी ने कहा था लोकतंत्र में मतदान का महत्व। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि मतदान क्या होता है। तो मतदान वह होता है जब हम 18 वर्ष के हो जाते हैं तो हमें वोट डालने का अधिकार, वयस्क हम हो जाते हैं। इसके साथ ही हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है कि उसके लिए आईडी कार्ड की आवश्यकता होती है, परिचय पत्र। उसके साथ ही हम मतदान दे सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से एक नए तरीके से आपको समझाना चाहता हूं कि मतदान एक ऐसी पीढ़ी है जिससे हमारा पूरा देश विकास की ओर जाता है। मतदान केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, अभी तो पूरे देश को संभालने की ताकत रखता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा देश जो है विश्व में सबसे पहला लोकतंत्रात्मक लिखित संविधान है। लोगों का ही शासन हमारे यहाँ बड़ा शासक बनता है। तो मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि हमारे देश को अच्छे तरीके से चलाने के लिए, जिससे एक ऐसा शासन, ऐसा हमारा मुखिया बनता है जिससे हमारा देश अच्छे से चलता है। तो 18 वर्ष की उम्र हो जाने के बाद जब हम ही सभी जनता लोग मिलकर 18 वर्ष होने के बाद वोट डालते हैं, जिससे हमारा शासन बन जाते हैं जो हमारे देश को चलाता। मैं आपको बताना चाहूंगा कि फ्रांस, जो कि एक ऐसा देश है जहां की सबसे ज्यादा लोकतंत्रात्मक, सबसे ज्यादा लोग वोट डालते हैं, तो ऐसा देश क्यों नहीं अच्छा होगा। जब 10 व्यक्ति एक व्यक्ति को चुनते हैं और उसी व्यक्ति को यदि एक व्यक्ति चुनता है तो वो 10 व्यक्ति जिसको चुनते हैं वो सबसे अच्छा होता है, वही हमारे देश का उन्नत करता है, विकास करता है। इसके साथ ही एक व्यक्तिगत जीवन पर ही बहुत प्रभाव पड़ता है। जब एक अनावश्यक नेता जिसके अंदर योग्यता नहीं होती है फिर भी वह बन जाता है, किस कारण से? क्योंकि हमारा देश, मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं कि भारत देश में अटल बिहारी वाजपेयी नेता थे। चुनाव अच्छी तरह से न होने के कारण, मतदान अच्छे से न होने के कारण 13 दिन के बाद फिर से चुनाव करवाया गया था। यही कारण तो आप लोग समझ सकते हैं कि लोग